हेलो एवरीवन, आपका बहुत स्वागत है। व्हाट इज म्यूटेशन? डीएनए का नाम तो आपने सबने सुना ही होगा। डीएनए डीएनए ये तो हमारे डीएनए में है, ये हमारे जीन में है। ये बहुत कॉमन है। अगर आपने बायो नहीं भी पढ़ा है, अगर आप पढ़े लिखे हैं और अगर आपने 10th तक बायो पढ़ा है, तो आपने शायद म्यूटेशन वर्ड सुना होगा। म्यूटेशन की हिंदी तो मुझे नहीं याद आ रही अभी, लेकिन म्यूटेशन का एक्सप्लेनेशन आई विल डेफिनेटली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। जैसे हमारे अंदर क्रोमोसोम होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो बनते हैं डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन प्रिसाइसली। अब ये डीएनए के जो पीसेस होते हैं ये कोड करते हैं, इनको जीन बोलते हैं। जो जीन की बात करते हैं कि हमारे मेरे में जीन्स बहुत अच्छे हैं, तो वो जो जीन्स बहुत अच्छे हैं आपके, वो बेसिकली सेगमेंट्स ऑफ डीएनए है। अब ये जो डीएनए है, ये जो जीन्स है, डीएनए के सेगमेंट्स, ये प्रोटीन बनाते हैं हमारे शरीर में। तो प्रोटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है, और बहुत तरीके का होता है। जैसे कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, कुछ जैसे आपका जो स्किन है, या फिर कलर है स्किन का, या फिर हॉर्मोन्स हैं आपके अंदर, या फिर एंजाइम्स हैं जो आपके खाने को डाइजेस्ट करते हैं या रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। मतलब बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस में जीन्स जो है वो हेल्प करते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन बनाते हैं। आई होप कि यहां तक आई एम क्लियर। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि एक सेगमेंट है जीटीजीसी, ऐसे ही रैंडमली ले लिया है, और इट इज कोडिंग फॉर प्रोटीन ए। अभी जो सेगमेंट था जीटीसी, ठीक है, ये कोडॉन, इसमें चेंज हो गया, अब ये जीटीए हो गया। तो इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि जीटीए और जीटीसी का जो प्रोटीन होगा वो अलग होगा, वो एमिनो एसिड वो अलग होगा, तो रिजल्ट वो सेम नहीं आएगा। सो बहुत सारे म्यूटेशंस तो बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत यूजफुल होते हैं, लेकिन बहुत सारे म्यूटेशंस ऐसे हो सकते हैं जो यूजफुल ना हो, और कुछ म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जो हार्मफुल हों। तो अगर आप ब्लॉग्स पढ़ते होंगे, बिकॉज आई एम अ काउंसलर एंड आई एम अ टीचर, सो आई कीप लर्निंग। सो आई फाउंड कि एक म्यूटेशन है खास तौर पर MTHFR। अगर आप हेल्थ के लिए थोड़ा कॉन्शियस हैं, मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ, तो ये म्यूटेशन जो है आजकल इसकी काफी चर्चा है। आई विल एनकरेज यू कि आप दूसरे चैनल्स पर भी इसको जरूर सर्च करें, ज्ञान बढ़ाएं जरूर। तो ये पाया गया है कि MTHFR, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन मोर, ये म्यूटेशन जो है ये डिप्रेशन, ADHD, माइग्रेन, मिसकैरेज, ऑटिज्म, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, इन सब के पीछे इसका रीजन हो सकता है। और करीब करीब 40% जो पॉपुलेशन है मेंटल हेल्थ से सफर कर रही है, उनके अंदर ये वाली प्रॉब्लम पाई जाती है, ये म्यूटेशन पाई जाती है। थोड़ा सा MTHFR होता क्या है इसके बारे में जानकारी। सो MTHFR ये एक्रोनिम है ऑब्वियसली, राइट। तो ये किस चीज के लिए है? ये एक जीन है। इस जीन का नाम है मिथिलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ये एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम बनाएगा, और जो एंजाइम बनाएगा उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेंटल हेल्थ के लिए। तो अगर किसी के अंदर ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर एंजाइम में अगर म्यूटेशन हो गया, यानी सीक्वेंस कुछ चेंज हो गया है, तो वो जो है आपका एंजाइम सही नहीं बनेगा। अब जैसे ये एक सीक्वेंस वाली बात, जैसे मान लीजिए यूनिफॉर्म है, राइट, स्कूल हम लोग जाते हैं, स्कूल में यूनिफॉर्म होता है। तो लेट्स से कि व्हाइट ब्लू व्हाइट ब्लू व्हाइट ब्लू सबने पहना है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म है, सब कितना अच्छा लग रहा है, सब यूनिफॉर्म है ना। अचानक किसी ने उसमें पूरा ब्लैक पहन लिया, तो वो तो अलग दिखेगा ना। और समझिए कि जब सीक्वेंस होता है उसमें जब कुछ ऑड हो जाता है, जैसे ये ब्लू व्हाइट में ये ब्लैक, तो यही म्यूटेशन है, अगर सिंपली समझना चाहे तो ये मतलब एंजाइम, जैसा मैंने पहले कहा,
कि जो डीएनए है, डीएनए से क्या सेगमेंट जीन है, और जीन से बनते हैं एंजाइम, हार्मोन्स और बहुत सारी चीजें। तो ये जो सारी चीजें हैं, अगर म्यूटेशन इस पर्टिकुलर जीन में हो जाए, उसकी वजह से डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, एडीएचडी और ऑटिज्म पाया गया है। इसमें लिंक किया जा सकता है कि अगर किसी को MTHFR म्यूटेशन है, so they are more susceptible for these kind of disorder or mental health problems. MTHFR mutation is not only responsible for these mental health issues, also for physical health problem, जैसे cardiovascular disease, stroke, miscarriage और माइग्रेन विद ऑरा, जिसमें लोगों को पहले ही थोड़ा सा कुछ आभास होने लगता है, ऑस्टियोपोरोसिस, अचानक कम उम्र में लोगों को बहुत सारी इस तरह की जो इश्यूज आती हैं, वो भी इसके पीछे का कारण, इन सब बीमारियों के पीछे का कारण जो है MTHFR हो सकता है। इतना ही नहीं, कुछ कैंसर्स भी MTHFR के होते हैं। एक यहाँ पे अच्छी बात बता दूं कि MTHFR कुड बी आइडेंटिफाइड। अभी तो मतलब हम लोगों ने काफी प्रोग्रेस कर लिया है, और काफी लोग काम कर रहे हैं जहाँ पे आप एक्चुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके जीन्स में क्या क्या प्रॉब्लम है। बहुत जल्दी हमारे पास जीन थेरेपी उपलब्ध होगी, तो उम्मीद है, आई वोंट से फॉर श्योर, बट उम्मीद है कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व हो सकती है। मेरा जो पर्पस है एज अ काउंसलर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अप्राइज यू कि हम लोगों को केयरफुल रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए कि क्या चीजें चेंज होती हैं। एक्चुअली आप इस जीन की वजह से आप ये पता लगा सकते हैं कि आप सोएंगे कितने बजे, आपको किस तरह की सोने की आदत है, तो आपका प्रोजेक्शन किया जा सकता है आफ्टर 20 years की आपका लाइफ कैसा रहेगा। क्योंकि हो सकता है कि आज 25 साल की उम्र में आप बहुत हेल्दी हो, और आप सोचते हो कि आप तो हेल्दी रहेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। You do develop some kind of diseases when you are older and you are not taking care of your life. प्लस ये म्यूटेशन जो है, ये अगर आप अपना टेस्टिंग करा लें, तो इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड अ लॉट मोर अबाउट यू। कई बार आपने सुना होगा कि अरे वो तो बिल्कुल हेल्दी थे, उन्होंने तो एक सिगरेट भी कभी नहीं पिया और उन्हें कैंसर हो गया। क्यों ऐसा हुआ? कभी सोचा है आपने कि जिस व्यक्ति ने कभी एक सिगरेट नहीं पिया, जो बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल जीते थे, अचानक उनको कैंसर हो गया और बड़ा बहुत ही ट्रैजिक डेथ हुई उनकी। सो ये सब चीजें जो है लाइफ में, और स्पेशली माय कंसर्न इज मोर मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वो दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके जो छोटी सी चीज हो सकती है कि आज क्या हुआ, आज मूड ठीक नहीं है, नहीं आज मूड ठीक नहीं है, दूसरे दिन आपको वो रिस्पॉन्स भी नहीं मिलेगा कि मूड ठीक नहीं है, और ऐसे ऐसे दिन बीतते जाते हैं, हफ्ते बीतते जाते हैं, और सडनली पता चलता है कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर, और तब उसके लिए मेडिकेशन चाहिए होता है। आप उन सब चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। हम लोग आजकल जिस तरह की लाइफ जीते हैं, उसमें बहुत जरूरी है कि हम लोग अपना ख्याल रखें और अपने अगल बगल के लोगों का भी ख्याल रखें, जितना हो सके आपसे। हर एक की क्षमता अलग अलग है, और बट कोशिश करनी चाहिए। हम लोग बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक होते जा रहे हैं। आजकल जो समाज है बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक है, मेरा, मैं और मैं। हम नहीं है, परिवार एक यूनिट नहीं है, मैं। इस मैं को छोड़कर हम की तरफ ध्यान दीजिए, इस जीवन का तभी मतलब निकलेगा। अदरवाइज हम लोग तकलीफों का सामना करेंगे, और जब तकलीफें आएंगी तो उसका सामना करने लायक भी नहीं रहेंगे। तो यही एक बात है, यही एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं उनका पता लगाया जा सकता है एक्चुअली अच्छे हॉस्पिटल्स में भी। तो अगर आपको ऐसा डाउट है कि आपके फैमिली में कोई मेंबर का बिहेवियर, इंक्लूडिंग बच्चे,
का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है और या उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, मे बी यू कैन गो फॉर अ टेस्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉलरेटिंग इट। एंड इवन जो गलत काम कर रहे हैं वो भी सफर ही कर रहे होते हैं। जैसे मैंने अपने एक कुछ महीने पहले एक लाइव स्ट्रीम में बताया था कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में जब कोई भी हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे को टॉर्चर कर रहे होते हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी अपनी इनसिक्योरिटी होती है। उनकी वो इनसिक्योरिटी जो है वो बाहर आती है और उसकी वजह से पूरे परिवार को शायद सफर करना पड़ता है। तो इस तरह का जो म्यूटेशन है MTHFR, वो भी एक रीजन हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, इट इज नॉट सर्टेन। ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये जो जीन मैंने बताया, ये एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड बनाता है जो ब्रेन केमिकल्स के लिए बहुत जरूरी है। और ऑब्वियसली जो ब्रेन के लिए जरूरी है वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर इस एंजाइम की जो क्वांटिटी है नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो अवेयर रहना और उस पर वर्क करना हमारा अधिकार है और हमारा कर्तव्य भी। प्लीज डू द नीडफुल, प्लीज डू द राइट थिंग इन योर लाइफ। दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज। Thank you for watching. I hope you gain the knowledge and you share the knowledge as well. Please subscribe my channel if you want to learn things, not just entertainment. I'm sorry I don't entertain much, but I do share whatever insights I have. Thank you so much for watching.